जय श्री महाकाल। आज मैं जिस साधना के बारे में आप सब लोगों को बताऊंगा वह अत्यंत गुप्त और अचूक साधना है। यह एक महादेव की साधना है जो कि बहुत ही गुप्त साधना है। आज तक इसके बारे में, यह साधना के बारे में किसी जन ने नहीं सुना होगा, पर आप लोगों से प्रेम है इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने यह साधना रख रहा हूँ, क्योंकि महादेव अपने भक्तों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यह एक शिव शमशान साधना है, क्योंकि सबको पता है कि भगवान शमशान में ही वास करते हैं। अगर शमशान से संबंधित उनकी साधना की जाए तो बहुत जल्दी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव को प्रसन्न करने का मतलब कि समस्त शक्तियाँ आपके अधीन हो जाएंगी और कोई भी साधना, तंत्र मंत्र आप करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी शक्ति हो, किसी भी की साधना आप बहुत समय से कर रहे हो और आपको सिद्ध नहीं हो रही है, या प्रेत बाधा है और वो आपका घर छोड़ नहीं रहा है, या शत्रु बाधा है, इस तमाम प्रकार की बाधाओं से आप मुक्त हो सकते हो। क्योंकि यह साधना इतनी पावरफुल है कि आप कोई भी अपना मनचाहा कार्य आप महादेव से करवा सकते हो। करवाने का क्या, उनसे आप इस मंत्र को जप कर प्रार्थना ही कर दोगे तो वो आपके सहाय होंगे और आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। यह साधना शमशान में जो करता हो शमशान में कर सकता है, और जो घर पे करता है वो घर पे कर सकता है। ये दोनों प्रकार से साधना कर सकते हैं, पर शमशान में ज़्यादा प्रभावी होती है, घर पे भी प्रभावी होती है। तो आपको जहाँ आप लोगों को सुविधा हो वहाँ आप यह साधना कर सकते हो, क्योंकि शमशान ही ऐसा वो स्थान है जो समस्त शक्तियों का केंद्र है, जहाँ समस्त शक्तियाँ निवास करती हैं। चाहे वो मसानी हो, चाहे वो योगिनी हो, डाकनी हो, चाहे भूत हो, पिशाच हो, बैताल हो, सभी शक्तियाँ महादेव के ही अधीन में आती है। चाहे वीर हो, बैताल हो, आप इनकी कृपा से आप कोई भी साधना में आप सफल हो जाओगे थोड़े से। क्योंकि सभी को पता है कि महादेव भोले हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों के थोड़े से प्रयास से और भक्ति से वह प्रसन्न होने वाले देव हैं। यदि उनकी अगर विधि विधान से और पूरी निष्ठा और सद्भावना से उनकी आराधना की जाए तो जरूर मनचाहा फल प्राप्त होता है। तो आप सब लोग यह साधना जीवन में जरूर करें, और ख़ासकर महादेव के भक्त, क्योंकि लोग महादेव के समर्पित रहते हैं लेकिन उचित गुरु ना होने के कारण वह महादेव की कृपा के पात्र नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते, पर उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, इसलिए वो अपने रास्ते पे नहीं चल पाते हैं और उनकी कृपा के पात्र नहीं बन पाते हैं। तो आज यह साधना मैंने की हुई है, तो साधना ये बहुत प्रभावी है और एक दिन की ही साधना है। इस साधना में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगते हैं, एक दिन की ही साधना है, पर यह एक गुप्त विधान है। ये अगर महागुप्त इसे अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि इस विधान को मैं यहाँ रखने वाला नहीं था, पर कुछ साधक मित्रों के कहने पे मैं यह विधान आप सब लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जो साधारण शिव भक्त है वो भी यह साधना करें, और जो बड़े शिव भक्त हैं वह भी यह साधना कर सकते हैं। और एक बार भगवान शिव की जिसने कृपा प्राप्त कर ली, उसे तंत्र मंत्र बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। कोई भी वो तंत्र मंत्र जपेगा, महादेव की कृपा प्राप्त कर लेगा, तो उसे तंत्र मंत्र के रास्ते पे आसानी हो जाएगी। फिर वह किसी का भी भूत प्रेत, किया जिन्न, बेताल, बड़ी से बड़ी तांत्रिक बाधा को बहुत आसानी से वो दूर कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर महादेव की कृपा प्राप्त रहती है। और आप यह साधना करने के बाद आप
किसी का दुख दूर करे, किसी के अपने निजी शत्रुता साधने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी, कि मुझे किसी ने तकलीफ दिया या दुख दिया तो मैं अपना निजी शत्रुता निकालने के लिए मैं शक्ति का प्रयोग करूं। ऐसा आप लोगों को कदापि नहीं चाहिए करना। आप लोगों को दूसरों का दुख दूर करना चाहिए, जो दुखी है उनका दुख दूर करना चाहिए, ताकि आपको भी पुण्य का भागी हो और महादेव की आप अपने जीवन में उनकी कृपा प्राप्त बने रहे। यह साधना अगर आपको शमशान में करनी है तो शमशान में आपको एक शिवलिंग बनाना है। इस साधना को जब आप शमशान में करना है तो आपको शमशान में शिवलिंग बनाना है और उसमें एक गुप्त सामान लगते हैं और वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ आप कर सकते हैं। और जो शमशान में ना कर पाए वो शमशान की राख लाके और एक दिन रखना है करके फिर वह वापस रख जाना है, क्योंकि महादेव की कृपा प्राप्त करने के बाद उसे वापस रख लेना है। यहाँ मैं इस YouTube पे मैं उनका वह अचूक और गुप्त मंत्र नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने और जो मंत्र डाले हुए थे कुछ लोगों ने, हालांकि जो देखते हैं जो करना चाहते हैं वो लोग तो नहीं, पर जो YouTube चलाने वाले YouTube वाले फ्रॉड बाबा हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों का मंत्र लेके उठा के अपने में छाप देते हैं। तुम विधि भी ना बताओ तो वो विधि भी जोड़ जाड़ के बना के बता देते हैं। तो ऐसे चोरों से बचने के लिए मैं यहाँ विधान और मंत्र दोनों नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। तो आप सबसे प्रेम था इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, और जिसे करना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सोचने वाले तो अपने मन से ही तर्क कुतर्क मिलाते रहेंगे, पर जो सच में शिव भक्त हैं, जो करना चाहता है, मुझे उन्हें देने में कोई आपत्ति नहीं है। पर यह है कि आप लोग हमेशा धर्म के काम करें और शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग ना करें, और अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी शक्तियों का दुरुपयोग आप सब लोगों को नहीं करना है। जो आपसे हो सके किसी दूसरों का भला करें, और जीवन में आप लोगों को क्या चाहिए, महादेव की अगर कृपा प्राप्त हो गई तो माता की भी कृपा प्राप्त हो गई, माता की कृपा प्राप्त हो गई तो गणेश की हो गई, गणेश कार्तिकेय सब की, महादेव की कृपा प्राप्त करने का मतलब कि सभी दैविक शक्तियों का संरक्षण प्राप्त हो जाना। तो साधक, तांत्रिक, अघोरी, बाबा हर संभव प्रयास करते रहते हैं महादेव को प्रसन्न करने का। यह मंत्र मुझे गुरुदेव से मुझे प्राप्त हुआ है, और इसलिए मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ सिर्फ कॉपी करने वालों के चलते मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए वही लोग, मैं उन्हें लोगों को दूंगा और वही लोग संपर्क करें जो महादेव के भक्त हैं और जो महादेव की साधना करना चाहते हैं, उनकी शक्ति का चमत्कार अपने जीवन में देखना चाहते हैं। बाकी जो समय पास करना है वो वीडियो देखें, समय पास हुए जा सकते हैं आराम से। तो यही था, कुछ साधक मित्रों को बहुत समय से शिव साधना के बारे में बोल रहे थे, शिव साधना के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो मैंने किया हुआ है, कोई यहाँ से जाने वाला है तो ऐसा नहीं कि शक्तियों को ले नहीं जाएगा, तो चलो जो गुप्त विधान है, गुप्त मंत्र है, वो लोगों को, कुछ लोगों को जो अच्छे हों, जो दूसरों का भला और नेक करने के लिए अपना दम कम रखते हों, उन्हें सिखा दिया जाए, ताकि मंत्र और विधान वहीं तक सीमित ना हो। क्योंकि अपने जो धर्म में है, मंत्र जो असली है, मेन है, वो कोई किसी को सिखाना नहीं चाहता है, और वहीं पे वो सिमट जाते हैं, वो आदमी लुढ़क गया, मंत्र वहीं पे ख़त्म हो गया। पर कुछ शिष्यों को जब मंत्रों को, साधनाओं को सिखा दिए जाते हैं तो आगे भी वो उनको जो अच्छा लगे वो उन्हें दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाया है उसे दे दो, कर लगे, दूसरों को प्रताड़ित करने लगे, दूसरों को दुख देना, संकट देना शुरू कर दे, तो ऐसा कदापि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए, और दूसरे के प्रति सहानुभूति आप रखोगे तो मन में द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होगा। जब द्वेष नहीं उत्पन्न होगा तो ना तो मन में अहंकार आएगा, और जब अहंकार नहीं आएगा तो आपका पतन नहीं होगा। यदि आपके मस्तिष्क में अहंकार जन्म लिया तो
क्रोध अहंकार दूसरों को कम क्षति पहुंचाता है, स्वयं को ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। तो इसलिए आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।